से कहा, देवताओं सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, देवताओं कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत अमृत, दोनों की तुलना हो नहीं सकती। श्रीमद् भागवत अमृत अलग है और तुम्हारे स्वर्ग का अमृत अलग है। स्वर्ग जाकर भी मनुष्य को इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। स्वर्ग कब जाते हैं? जब हम धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल भोगने के लिए हम स्वर्ग जाते हैं। और जितने दिन धर्म सत्कर्म करे हैं उन सब को भोग कर हम फिर यहाँ आ जाते हैं। स्वर्ग में जो होते हैं ना, वो लात मार कर भगा देते, जाओ मृत्यु लोक में जाओ और फिर सत्कर्म करना, धर्म कर्म करना और फिर यहाँ आना। तो ऐसे ही बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना लगा रहता है। लेकिन श्रीमद् भागवत अमृत का पान जिसने कर लिया, उसका तो आवागमन का कुचक्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, मिट जाता है। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम श्रीमद् भागवत अमृत का पान नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने का अधिकारी तो केवल वही होता है जिसके मन में अभिमान ना हो। देवताओं तुम्हें अभिमान है, इसलिए तुम भागवत जी की कथा नहीं सुन सकते। देवताओं को जाने को कह दिया जाए यहाँ से। अब देवता बेचारा मुँह लटका लटका के पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों देवताओं ये आपके मुँह क्यों लटके हुए हैं? देवता बोले, बस मत पूछो विधाता जी, हम मृत्यु लोक में गए और नंगा बाबा ने हमें भागवत नहीं सुनाई और भागवत सुनने हम ऐसे ही खाली हाथ नहीं गए थे, साथ में अमृत का कलश भी लेकर गए थे, लेकिन उसने तो हमारे अमृत के कलश की कोई कीमत ही नहीं समझी। Dear devotees, welcome to our respected devotees, प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत जी की कथा में हमारे भक्त पधारे हैं। सभी भक्त ताली बजाकर सम्मान करें, बड़ी कृपा है। हाँ, जब भागवत जी की कथा शुरू हुई ही तभी कल जितने भक्त देखे थे सब आ गए, नहीं तो भैया ऐसे ऐसे भक्त भी हमने देखे, उनको एक बार टाइम बता दो, यहाँ से 4 बजे से लेकर 7 बजे तक टाइम है। जब प्रसाद बटवे को टाइम आवेगा तो भैया लपक लपक के पड़ेंगे। हाँ, और जो कथा सुनवे ना आए वो प्रसाद लेवे 100% आएंगे। हाँ, 7 बजे आएंगे। हम अशोक विहार में
पिताजी की कथा हो रही थी, हमने वहाँ देखा पिताजी कथा कह रहे हैं। और जितने भक्त आप यहाँ देख रहे हैं इनमें से आधे, जितने भक्त हैं आधे उतने भक्त कथा में आते थे और ज्यादा भक्त भी नहीं आते थे। हमने सोचा भीड़ बड़ी कम है। पिताजी ने कहा अभी भीड़ आएगी बेटा, रुको। अब हम देखते रहे। अब हमने देखा जब प्रसाद बंटने का टाइम आया तब भीड़ आई। हमने सोचा अच्छा तो यही भीड़ की बात कर रहे का। तो कुछ भक्त तो ऐसे ही होते हैं जो प्रसाद लेने आते। अब जितने भी देवता बोले ब्रह्मा जी से हमें भी जानना है कि श्रीमद् भागवत ज्यादा कीमती है या हमारा अमृत का कलश ज्यादा कीमती है, चलो हमारे साथ। ब्रह्मा जी बोले चलो चलते हैं। भक्तों ब्रह्मा जी आए, तराजू लेकर आए, 2 पल्ले वाली तराजू। एक पल्ले में अमृत का कलश रखा, दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। जैसे ही पल्ला उठाए तो लिखा है लघुन नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। क्या हुआ? सोनकादिक ऋषि बोले क्या हुआ? सोनकादिक ऋषियों से सूत जी बोले अरे क्या हुआ? होना क्या था? भागवत जी का पल्ला नीचे की ओर हो गया और अमृत का कलश जहाँ रखा था वो पल्ला ऊपर की ओर उठ गया। देखो भाई, जब वस्तु भारी होती है उसमें वजन ज्यादा होता है और जिसमें वजन ज्यादा होता है उसका पल्ला हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो प्यारे मुर्दे की पहचान होती है। आज समय कम है, नहीं कम तो नहीं है, लेकिन बरसात का मौसम है। भक्तों सूत जी ने श्री शौनकादिक ऋषियों से कहा, नारद जी ने जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से 4 श्लोक की भागवत की कथा सुनी थी। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये तो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से ही जाना। बात बंद, सामने वाले बात कर रहे हैं। सभी भक्तों हमने क्या कहा था, बोलना क्या है? अब क्या करें, भक्तों के भक्त अगर नहीं बोले तो भक्तों के पेट में गैस बनने लग जाती है। हाँ, तो बोलना है तो बस जय श्री कृष्ण बोलते रहो, हम अपनी कथा बोलते रहेंगे। भक्तों सोनक जी ने कहा, श्री जी कहते हैं नारद जी ने सप्ताह
श्रवण की विधि क्या है, ये तो नारद जी ने अपने पिता अपने भाई सनत कुमार ऋषियों से ही जाना। और कैसे जाना सुने। एक बार तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे श्री नारद जी, और चेहरा था उदास। कैसे लटका था, ऐसे लटका हुआ था। नारद जी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। अब बद्रीनाथ धाम में से होकर जब जाने लगे तो उनके भाई सनत कुमार ऋषियों ने उन्हें रोक लिया। नारद जी बद्रीनाथ धाम में से होकर निकलने लगे तो उनके भाई सनत कुमार ऋषियों ने उन्हें रोक लिया और कहा, अरे हमने तो सुना है आपके बारे में, अगर किसी को आपके दर्शन हो जाएं तो वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन आज आप जैसा संत, आप जैसा ऋषि मुनि आज स्वयं दुखी है। तो नारद जी ने कहा, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ। अहम तू पृथ्वी में या तो यत्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर गया सबसे श्रेष्ठ समझकर, और एक एक जगह नहीं कई कई जगह गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध रामेश्वर में भी मैं गया, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। मैं संतों के आश्रम में भी गया, लेकिन संत क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं। उन्हें कोई संत कह सकता है? बिल्कुल नहीं। नारद जी कहते हैं, जब मैं घूमता घूमता श्रीधाम वृंदावन आया तो वहां मैंने एक सुंदर सा, एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? एक माता है जो जवान है, और उसके बगल में दो पुरुष लेटे हुए हैं जो वृद्ध हैं। उस माता के पास में गया, उस माता ने मुझे पहचान लिया। आओ नारद पधारो, बड़ी कृपा की। नारद जी कहते हैं, मैंने उस माता से कहा, माता आप कौन हैं? और आप दुखी क्यों हैं? आप रो क्यों रही हैं? आपके बगल में ये जो दो पुरुष लेटे हैं, इनसे आपका क्या संबंध है, बताएं हमें। तो उस माता ने कहा, नारद मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और ये वृद्ध हो गए हैं किसके प्रभाव से? कलयुग के प्रभाव से। ये कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं नारद। तुम तो भगवान के भक्त हो, संत हो,
कुछ ऐसा करो ना जो मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी कहते हैं मैंने बड़े बड़े प्रयास किए, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ मुहुर मुहुर बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन जब तक मैं पाठ सुनाता तब तक तो ज्ञान वैराग्य खड़े होते, भक्ति माता प्रसन्न हो जाती, और जैसे ही मैं पाठ का विराम करता तो ज्ञान वैराग्य फिर बूढ़े बन जाते। भक्ति माता फिर जोर जोर से रोने लगती, रुदन करने लगती। मैं जब प्रयास करते करते थक गया तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा नारद, भक्ति माता के कष्ट को मिटाना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो इसके लिए सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं आप सभी महापुरुष हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं जो पिता के समान हैं। पहली प्रार्थना ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, दूसरी प्रार्थना माता भक्ति का कष्ट कैसे मिटे, और दूसरी प्रार्थना आकाशवाणी ने तीसरी प्रार्थना आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के कहा था वो सत्कर्म क्या है। सनत कुमार ऋषियों ने कहा डियर डिवोटीज, सनत कुमार ऋषि जी टोल्ड श्रीमद् भागवत कथा डियर डिवोटीज, श्री शौनकादिक ऋषि जी टोल्ड वेदांत इज ट्री एंड श्रीमद् भागवत कथा इज हिज फ्रूट। प्यारे भक्तों, श्री सनत कुमार ऋषि जी कहते हैं कि ये जितने भी वेद वेदांत गीता उपनिषद ये सब वृक्ष हैं और भागवत इनका पका हुआ अमृतमय फल है। अब क्या करें पिताजी, इतनी देर से कथा में ध्यान लगा रहे थे, अब आधा ध्यान इसमें लग गया, आधा ध्यान इसमें लग गया, तो गड़बड़ तो होगी। हाँ भक्तों, सनत कुमार ऋषियों ने कहा तुम श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कराओ, श्रीमद् भागवत कथा को किसी महापुरुष से कराओ मुख्य यजमान बनकर। जब तुम ऐसा भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त करोगे तो भक्ति माता का कष्ट दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और तुम्हें सत्कर्म पुण्य कर्म का फल भी मिलेगा। नारद जी ने बात मानी और अपने बड़े भाई सनत कुमार ऋषियों से ध्यान देना, भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं, उनमें सबसे पहला जो अवतार बताया गया है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उनसे बड़ा वक्ता आखिर को हो कौन सकता है। नारद जी ने बात मानी और अपने बड़े भाई सनत कुमार ऋषियों से हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे एक वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत जी की कथा कराई। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि ये कथा नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुना रहे हैं और यही सुंदर सा प्रसंग श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। और वही प्रसंग ये छोटे से बाल व्यास जी आप सभी गुरुग्राम वासियों को सुना रहे हैं। आज कथा सुना ही रहे थे। सनत कुमार ऋषि की अचानक भक्ति माता कथा में प्रकट हो गई। सनत कुमार ऋषियों ने कहा देवी तुम आ गई हो, अब भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति माता भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई।
और जैसे ही प्रवेश किया तो कीर्तन शुरू हो गया। प्रहलाद अस्तालधारी तरल ततया ऊर्ध्वा कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषीश्वर कुशलतया राग कर्तार जनाभूत इंद्रवादी मृदंगम जय जय शुक्रः कीर्तने ते कुमारः यत्रग्रे भाव भक्तः सरसरचनया व्यासपुत्र भूवः। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कासा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं। वीणाधारी सुर ऋषीश्वर कुशलतया, वीणाधारी यानी कि नारद जी अपनी वीणा बजा रहे हैं। सुर ऋषीश्वर कुशलतया सनत कुमार श्री जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं। जय हो। और जितने भी संत महात्मा सब नृत्य कर रहे हैं। महाराज भोले बाबा से नहीं रह गए और प्रकट हो गए और माता पार्वती के साथ नृत्य करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हाँ भाई बताओ, भजन सुनाए क्या ना सुनाए, ये कथा चलने दें? नहीं 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 चलो ठीक है, आपको नृत्य करना पड़ेगा फिर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ यार जितनी भी गोपी सखी बैठी है महाराज सब नृत्य करेंगी। मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आपको बताया था नृत्य करने से दो फायदे होते हैं। पहला 84 लाख योनि कट जाती है, दूसरे मोटे पतले हो जाते हैं, पतले मोटे हो जाते हैं। बोली राधा माधव सरकार की। हाँ आज भोले बाबा कथा कीर्तन में प्रकट हो गए। देखो भगवान की